हमारे पास में कृष्णवीर जी और द्वारिका प्रसाद जी इनकी नाक की समस्या के लिए आए थे। तो नाक की समस्या के ऊपर हमारे डिटेल वीडियोस भी हैं क्लेफ्ट लिप की नोज के ऊपर, कि जो कटे होठ तालू वाले बच्चे होते हैं उनकी नाक में जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में। ये एक बहुत ही जटिल सर्जरी होती है, क्योंकि ये जो नोज होती है, नोज का जो ऊपर वाला भाग होता है, आधा भाग ये हड्डी का होता है, नेजल बोन बोलते हैं, और नीचे वाला भाग कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज एक तरह की आप समझिए मुलायम हड्डी जैसी ही होती है जो शरीर में कुछ ही जगह पे होती है। तो इनकी ना एक मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब इनकी याददाश्त होती है। जैसे कान को आप किसी को ऐसे करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, इसी तरह जो नाक की जो हड्डी होती है ये भी वापस अपनी ही पोजीशन पे आती है। इसी वजह से इसका जो ऑपरेशन होता है काफ़ी जटिल ऑपरेशन होता है, और नाक को बेहतर करने की सर्जरी को राइनोप्लास्टी बोला जाता है। राइनोप्लास्टी में भी सबसे टफ राइनोप्लास्टी जो है वो क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी होती है। क्लेफ्ट मतलब क्लेफ्ट लिप के साथ में होने वाली जो नाकों की जो परेशानी होती है उसको बोला जाता है क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी। और इसमें ना केवल ये कॉस्मेटिकली देखने में ख़राब लगती है, मगर इससे थोड़ा सा नाक की जो फंक्शंस होते हैं जैसे सांस लेना, इसमें भी परेशानी होती है। तो आपको ऐसी कोई समस्या थी क्या? नाक में सांस लेने में थोड़ा हड्डी टेढ़ी थी? हाँ, मैंने किया मुझे। अब नहीं है ना? अभी ऑपरेशन के बाद इनकी उस चीज़ में भी सुधार हुआ है। तो हमने इनका जो ऑपरेशन कराया उससे पहले हमने इनकी प्रॉपर जो जांचें होती हैं वो सब कराई, और उसके बाद इनका ऑपरेशन हमने 30 मार्च 2024 को किया, और आज है 6 मई 2024। तो लगभग एक सप्ताह पहले हमने इनका ऑपरेशन किया, और एक काफ़ी जटिल ऑपरेशन था जो करीब 2-2.5 घंटे या उससे भी अधिक चला। और उसके टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग ना जा करके, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स का एक अलग स्पेसिफिक वीडियो होता है, बट शॉर्ट में अगर हम बताएं तो इनकी नाक की हड्डी काफ़ी टेढ़ी थी। ऊपर की तरफ से वो लेफ्ट साइड में थी और नीचे की तरफ से वो राइट साइड में थी, तो काफ़ी ज़्यादा डेविएशन था। इसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो इसके लिए हमने जो प्लान किया वो ओपन राइनोप्लास्टी प्लान किया था। और इस सर्जरी में मैं और मेरे साथ डॉक्टर मानवी भी थी, वो भी एक प्लास्टिक सर्जन है। हम दोनों की टीम ने मिलकर के इस सर्जरी को किया, और आपसी सहयोग से पूरा प्लानिंग से हमने सर्जरी को किया था। तो सबसे पहले हमने ओपन राइनोप्लास्टी किया। ओपन राइनोप्लास्टी में कट लगाया जाता है और नाक को एक किताब की तरह खोल दिया जाता है। तो इससे हमें अंदर की जो भी संरचना है या उसमें जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं नोज की, वो साफ साफ दिखाई देती हैं। और जब नाक साफ दिखती है कि अंदर कौन सी हड्डी, कौन सी कार्टिलेज खराब है, तो उसकी सर्जरी करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, अपेक्षाकृत क्लोज्ड राइनोप्लास्टी टेक्निक के। एक क्लोज्ड राइनोप्लास्टी होती है जिसमें केवल यहाँ साइड से थोड़ा कट लगा करके, तो छोटे मोटे काम में तो वो सहायता दे सकती है, मगर जो बड़ी राइनोप्लास्टी होती है उसमें क्लोज राइनोप्लास्टी नहीं करी जा सकती। जो काफ़ी ग्रॉस डिफॉर्मिटी हमारी भाषा में जिसमें होती है उसमें ओपन राइनोप्लास्टी ही करनी पड़ती है। और सबसे पहले हमने इसको ओपन किया, फिर हमने जो नाक की टेढ़ी सेप्टम थी, हड्डी जो टेढ़ी थी, उसको हमने अलग से डिसेक्ट किया। डिसेक्ट करना मतलब उसको जो आसपास की चीज़ें जिससे वो बहुत बुरी तरह चिपकी हुई थी उसको वहाँ से हटाया, और जो टेढ़ी हड्डी थी उसको हमने निकाला। तो उसका एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज, उसको हमने अलग से रखा, और बाद में उसको हमने दूसरी जगह के लिए यूज़ किया। उससे पहले हमने उसका कुछ भाग, यहाँ पे जो सांस लेने में इनको परेशानी थी, तो इसमें एक तो सेप्टम हो गया बीच की हड्डी, 2 कार्टिलेज होती हैं, अपर लेटरल कार्टिलेज और लोअर लेटरल कार्टिलेज, दोनों ही तरफ होती हैं ये दो, एक अपर लेटरल इस तरफ और एक इस तरफ, लोअर लेटरल इस तरफ। इनको लोअर लेटरल को एलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि जो अपर लेटरल कार्टिलेज और सेप्टम के बीच में एक स्प्रेडर ग्राफ्ट लगाया, जो कि जो हड्डी हमने कार्टिलेज हमने निकाला था उसी का एक छोटा सा पीस लेकर के दोनों तरफ, और उससे क्या होता है जो अंदर का एक वेल्व होता है, इंटरनल नेजल वेल्व बोलते हैं, वो खुल गया, और उनकी जो सांस लेने की परेशानी थी वो काफ़ी हद तक उससे और टेढ़ी हड्डी को निकालने से जो है वो भी ठीक होगी। इसके अलावा जो एक्सटर्नल नेजल वेल्व होता है जो लोअर लेटरल कार्टिलेज की जगह पे होता है, उसको भी हमने सर्जरी द्वारा इम्प्रूव किया। इसके बाद आज 6वें-7वें दिन आए हैं उसमें, और अभी मैं आपको देखने में द्वारिका प्रसाद जी, आपको अब कैसा लग रहा है पहले और अभी की अपेक्षा में प्लीज? नहीं, पहले तो इसकी जो नकुआ बहुत दबा हुआ था, पिचका हुआ था, और बहुत मतलब जो है बेहतरीन काम हुआ और बहुत बढ़िया, मतलब जो है इतनी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो मैंने गुरुदेव से भी विनती की भाई सर्जरी बढ़िया हो गई। कैसे मानते हैं गुरुदेव आप? तो ये हमारे नित्यानंद करुणानंद स्वामी हैं गोकुल में, उनसे भी विनती की भाई सर्जरी इसकी बढ़िया हो। तो आपकी वजह से डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया एकदम इसे
ये समझ लो कि एक ज़िंदगी मिल गई। शादी वाले आते थे इसके देखने के लिए, नाक की वजह से ही शादी कैंसिल हो जाती थी। तो 17-18 साल का। कैसे आते थे देखने, बड़े को आते तो इसकी भी वहाँ मत डाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी नाक की वजह से अभी तो नहीं कर। थोड़े मतलब जो है कह देते यार इसे सही कराओ तुम। हाँ, तो मैंने निर्णय लिया और आपके पास आया जो। जी। तो आपने बड़ा रिस्पॉन्स दिया और पूरी फैसिलिटी हॉस्पिटल में, सब तरह की सुविधा, दूध गर्म करने की, पानी की, हर चीज़ की सुविधा बढ़िया, कोई पैसा नहीं, कोई बढ़िया, एक से एक ऐसा कि आज तक आगरा में कोई यही नहीं ऐसा हॉस्पिटल। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। और बेटा जो आपको सांस लेने में परेशानी थी उसमें भी कुछ आपको लगता है क्या कि पहले से कुछ सुधार आया? आवाज़ भी साफ आ रही है। अच्छा, आवाज। आवाज़ भी साफ आ रही है। पहले क्या थी, इसकी आवाज़ साफ नहीं आती थी अच्छा, उस और अब इसकी आवाज़ साफ आ रही है। टाँके निकले हैं इनके आज, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रेडनेस दिख रही है। आपने अपने आप को देखा कि आप कैसे लग रहे हैं जब से स्टिचेस निकाले हैं? स्मार्ट हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी अपने आप को खुद ही बहुत स्मार्ट महसूस कर रहे हैं। और आपको जो पहले लगता था उसमें आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ठीक लग रहा है इसके बाद में, इस ऑपरेशन के बाद में? अच्छा लग रहा है? हाँ। कॉन्फिडेंट लग रहा है ना? हाँ। पहले कभी किसी ने थोड़ा मजाक या ऐसा कुछ उड़ाया किसी ने, या कभी कुछ बोला ऐसा? अच्छा अच्छा, ठीक है। और साथ में कृष्णवीर जो है एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, इंस्टाग्राम पे अपने रील वगैरह भी बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी रील को आप अपने संग टैग कर दें, जिससे कि आपके भी हैंडल पे दिखे और आप जितने लोगों को। तो आगे क्या करना है आपका, आगे का क्या विचार है फ्यूचर में? आर्मी की तैयारी करेंगे हैं? आर्मी की। तो हमारे ये जो क्षेत्र है यहाँ से आर्मी में बहुत सारे लड़के देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो हमारे पीछे हमारा तिरंगा झंडा, हमारी शान, इसकी सेवा में हमेशा हमारे यहाँ का जो नवयुवक हैं, जवान हैं, वो लगे रहते हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ा गौरव की बात है। इसके बाद में अभी थोड़ी सी स्वेलिंग इनकी है, ये स्वेलिंग जाएगी। अभी बहुत प्रॉपर क्लीनिंग भी हमने इसलिए जान के रगड़ के साफ नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर वो लगी हुई है। तो धीरे धीरे करके हम इनको और भी केयर बताएंगे। और ये स्वेलिंग 2-3 महीने तक रह सकती है कुछ केसेस में, और धीरे धीरे करके और ठीक होगी। तो मैं आपसे एक चीज़ लास्ट में और पूछना चाहता हूँ द्वारिका प्रसाद जी, कि ओवरऑल हमारी टीम, हमारा स्टाफ, हॉस्पिटल आदि के बारे में आप 2 शब्द प्लीज़ अपनी भाषा में। स्टाफ भी बड़ा, व्यवहार भी बढ़िया, और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या है, मतलब हर तरह से हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा किसी में नहीं है जो इस हॉस्पिटल में। खाना पानी फ्री, सारी चीज़ व्यवस्था, AC लगे हुए, सारी व्यवस्था बहुत बेहतरीन से बेहतरीन है, जो एक पैसा दे के भी इतनी बेहतरीन सुविधा नहीं मिल पाती हैं। यहाँ तो पूरे पैसा फ्री हर चीज़ का, और हर स्टाफ भी बहुत बढ़िया, हर चीज़ की। मतलब ये है कि हॉस्पिटल में इतनी सुविधा मैंने मतलब जो है देखी नहीं है। और मैं अपने यहाँ क्षेत्र में कल गया गाँव में, वहाँ भी मैंने बताया, मैंने बेटे का ऑपरेशन वहाँ कराया, बड़ी बढ़िया सुविधा, सब चीज़ की फैसिलिटी, पानी ठंडा, दूध गर्म करने के लिए गैस लगी हुई है, AC लगे हुए हैं, गेस्ट बैठते हैं, बैठने तक ब्रेंच नहीं है लोगों पे हॉस्पिटलों में। पैसा उल्टा सीधा काटते हैं पर ब्रेंच नहीं दे पाते हैं बैठने के लिए कस्टमर को। यहाँ तो सारी सुविधा है, हर तरह की सुविधा, हर बढ़िया है। थैंक यू। तो एक छोटी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं तो इनसे परिचय जब अभी हुआ है, बट हमारा और इनके परिवार का परिचय भाई साहब ने बताया कि काफ़ी पुराना है। हमारे जो दादाजी थे और आपके जो पिताजी थे, उनकी आपस में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी और साथ में ही बैठा करते थे खेतों पे। तो ये जान के मेरे को और इनके लिए और आनंद आया और मेरे बड़ा अपना आत्मीयता सी लग रही है। आपके परिवार में, घर में किसी को भी यदि इस तरह की कोई जटिल समस्या है, क्लेफ्ट की सर्जरी तो कई जगह होती है होठों की, मगर अगर नोज़ की जो सर्जरी है, जो कि एक अपने आप में बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी, अगर आपको ऐसा कोई किसी को जानते हो तो हमारी निःशुल्क सेवाओं के लिए जो नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं 7817851199, इस पर बच्चे का नाम, पूरा उसका पता, पिता का नाम, एड्रेस के साथ में उसके फ़ोटो हमारे को भेजें। और साथ ही हम अपनी तरफ से उसमें व्हाट्सएप करिए हमारे को, तो हम अपनी तरफ से इसमें संपर्क करेंगे। एक छोटी सी बात और हमें बतानी है दोनों ही पिता और पुत्र के बारे में, कि दोनों बहुत अच्छे धावक हैं। और द्वारिका प्रसाद जी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी या मार्च में 21 किलोमीटर की एक हाफ मैराथन पूरी दौड़ी थी। यही नहीं कर, हाँ, और वो पूरी बहुत इनको मेडल भी मिला। और साथ ही अपने कृष्णवीर जो हैं, ये भी बहुत अच्छे धावक हैं और इनको यहाँ के लोकल जो MP MLA
और काफ़ी सारे नेताओं से, और कई जगह इन कॉम्पिटिशन्स में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी तरफ से मंगल कामना है कि ये आर्मी में इनका सिलेक्शन हो और ये देश का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद।